गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चल रही है। उसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में जो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी थी, जैसे कि एंट्रोपी में चेंज डेल एस, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज डेल जी, और इसके अलावा थी चेंज इन एंथैल्पी डेल एच, और चेंज इन एंट्रोपी डेल एस, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। इनको ई सेल जो होता है सेल का एमएफ, उनसे इन सारों को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने, और उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे पहले वाली 2 वीडियोज में कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पीएच और पीके क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीके। इसी यूनिट्स का टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन या फिर आप बोल सकते हो पीएच और पीके, पीएच एंड पीके क्या होते हैं देखना अपने, ठीक है। सबसे पहले देखो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो एसिड और बेस के बारे में, उससे रिलेटेड है ये। तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका कॉन्सेप्ट था आपके आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आर्हेनियस इसमें साइंटिस्ट का नाम है। तो आर्हेनियस की अवधारणा थी ना, कॉन्सेप्ट, वो क्या था एसिड और बेस के लिए। आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था उसने एसिड और बेस के लिए ये बताया कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय करने पर H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन मुक्त करते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को जनरली हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो वे सभी पदार्थ, सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वे पदार्थ होते हैं, या फिर वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर या जल में विलय होकर के प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, वे एसिड कहलाते हैं। तो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार एसिड क्या होते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं तो वे क्या होते हैं, एसिड होते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, अक्षार क्या होते हैं। तो बेस के लिए इसने क्या बताया आर्हेनियस ने कि वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस कहलाते हैं। अब हम इनके क्या एग्जांपल करते हैं। एसिड का एग्जांपल देखें तो देखिए ये है HCl, जल में विलय करने पर इसने बना दिया H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव यानी इसने क्या बना दिया, प्रोटॉन बना दिया। HCl को जब हमने जल में घोला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला तो इसमें से प्रोटॉन मुक्त हो गया, इसने प्रोटॉन मुक्त कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, एसिड। इस कारण से HCl को क्या बोलते हैं हम कि HCl क्या है, एसिड है। अब बेस का एग्जांपल देखें तो बेस में हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। इसको जब हमने जल में विलय किया तो इसने बना दिया Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है NaOH ने जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन मुक्त किए हैं, और वे सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। इस कारण से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कि बेस होता है। ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन जो आर्हेनियस ने बताया था आपने। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ये है, बेस ये है। अब ये पीएच और पीके तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताती है ना। तो पहले तो ये बताना चाहिए एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ को बताएंगे। अब स्ट्रेंथ में इनमें क्या आएगा कि स्ट्रेंथ में यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वे जैसे एसिड की स्ट्रेंथ की बात तो आएगा कि वे एसिड जो जल में घोलने पर, अब पता है एसिड है, जल में घोलने पे H पॉजिटिव आयन मुक्त करेंगे, तो वे एसिड जो जल में घोलने पर अधिक संख्या में, 2 एसिड है, एक एसिड ने क्या किया जल में घोल, समान मात्रा ली दोनों एसिड की, एक एसिड ने क्या किया जल में घोलने पर 10 प्रोटॉन मुक्त कर दिए, 10 H पॉजिटिव आयन मुक्त किए। दूसरे वाले ने 5 किए, दूसरे वाले में सिर्फ 5 ही H पॉजिटिव आयन बने। तो ज्यादा किसने किए, पहले वाले ने। तो उस एसिडिक सामर्थ्य कौन सी ज्यादा होगी, पहले वाले की। अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वे एसिड जो जल में घोलने पर, अब 2 प्रकार के एसिड होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, एक होते हैं वीक एसिड दुर्बल अम्ल। अब दोनों क्या होते हैं, तो वे एसिड जो जल में घोलने पर
अधिक संख्या में प्रोटॉन मुक्त करते हैं, अधिक संख्या में प्रोटॉन मुक्त करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। दूसरे वे प्रोटॉन होते हैं जो कम संख्या में H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे। दूसरे के लिए लिखेंगे, जबकि ऐसा भी आरएनएस ने बता देना, वे एसिड जो कम संख्या में, जो जल में विलय करने पर कम संख्या में प्रोटॉन या फिर H पॉजिटिव आयन देते हैं। यहाँ प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव आयन है, कम संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो वीक एसिड या फिर दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल हो गए। अब बात आती है कि इनको हम एग्जाम्पल से कैसे समझें, कि एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल कौन सा है और प्रबल वाले का कौन सा है। हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमने ले लिया HCl, फर्स्ट कंपाउंड्स HCl एसिड है, क्योंकि इसको जल में मिलाने पर ये प्रोटॉन मुक्त कर रहा है, तो ये एसिड है। ठीक है, अब इसका जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Ka1 से, एसिड है इसलिए A इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से लिख रहे हैं, पहला है इसलिए 1 लिख रहे हैं। इसमें रेशियो क्या आता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, नीचे लिखी जाएगी इसमें Cl। आगे समझ। अब दूसरा एसिड एक और लेते हैं, वो है अपने पास में CH3 एसिटिक एसिड ले रहे हैं इस बार, CH3COOH। ये भी क्या होता है? इसको पानी में घोलेंगे जल में, तो ये एसिटेट आयन प्लस में H पॉजिटिव आयन, ये भी प्रोटॉन बना रहा है, तो ये भी क्या है? एक एसिड है। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रहेगा आपका एसिटिक एसिड। अब इसके लिए हम वियोजन स्थिरांक लिखते हैं, K तो लिखते हैं वियोजन के लिए, A एसिड के लिए लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल है इसलिए K2 लिख दिया। इसके लिए क्या होगा? प्रोडक्ट का 19 के नीचे लिखेंगे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की आती है यहाँ पे CH3COO नेगेटिव और रिएक्टेंट की क्या आती है? CH3COOH। बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। देखो Ka1 के ये क्या है? H पॉजिटिव, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन समानुपाती में, यहाँ भी इसके ये क्या है? समानुपाती में। अब HCl ने क्या किया? HCl के हमने 10 मोलिक्यूल लिए, इसने 10 H पॉजिटिव आयन और 10 Cl नेगेटिव आयन बना दिए। यहाँ पे एसिटिक एसिड के भी 10 ही लिए, लेकिन 10 में से केवल 5 ही बने। 5 तो वियोजित होकर के ऐसे भागे CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन बचे हुए जो 5 है ना, वो इसी फॉर्म में रह गए, उनका वियोजन ही नहीं हुआ। तो अपने पास तो सिर्फ 5 ही H पॉजिटिव आयन आए ना, इस 5 है तो ये क्या है? कम है। यहाँ H पॉजिटिव 10 है, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है? इन दोनों से क्या निकला कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, क्योंकि Ka1 Ka2 है, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की क्या है? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, प्रोटॉन जितनी ज्यादा संख्या में मुक्त होते हैं, वहां पे वियोजन स्थिरांक उतना ही ज्यादा होते हैं। तो K1 ज्यादा है Ka2 की कंपेरिजन में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसको जल में घोलने पर ये अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है। जबकि ये जो एसिटिक एसिड हमने लिखा है सेकंड वाला, ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ये जल में घोलने पर या जल में विलय करने पर कम संख्या में H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए क्या है? कि वीक एसिड है। इसी प्रकार से बेस होते हैं, जो अक्षार होते हैं, दुर्बल अक्षार, प्रबल अक्षार, सेम ऐसी कंडीशन मिलती है सारों के सारों में। ठीक है, ये लिखो। बेस के भी एग्जाम्पल करते हैं। बेस में हम एग्जाम्पल कर लेंगे KOH और NH4OH का। अब बेस की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे कि वे बेस जो जल में घोलने पर अधिक संख्या में OH नेगेटिव आयन करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। वे बेस जो कम संख्या में OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे वीक बेस या दुर्बल अक्षार कहलाते हैं। अब ऐसा ही इसके लिए यहाँ पे हम बनाते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स को लेके बताते हैं कि वियोजन स्थिरांक किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। तो जो जितना भी है वो कम्प्लीटली वियोजित हो जाता है, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन अधिक संख्या में बन एग्जाम्पल लेते हैं हम KOH, इसका वियोजन करवाने बन गया K पॉजिटिव
प्लस में OH नेगेटिव। इसके लिए क्या लिखे, वियोजन स्थिरांक बेस है तो हमने क्या लिख दिया, B1 इज इक्वल टू K पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई KOH। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा बेस लेते हैं एक और NH4OH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका डिसोसिएशन करवाते हैं तो बनता है NH4 पॉजिटिव आयन और उसके साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन बन गया। अब इसका वियोजन स्थिरांक लिखे तो क्या आएगा, Kb2 बेस है इसलिए, तो प्रोडक्ट का और इसके नीचे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का लिखते हैं कंसंट्रेशन, तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। नीचे हम लिख देंगे NH4OH। दोनों में से देख लो वियोजन स्थिरांक के ये OH नेगेटिव क्या है, यानी कि बेस जो वियोजित होकर के OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है उनकी कंसंट्रेशन है वो वियोजन स्थिरांक के समानुपाती में। इसके भी हमने 10 लिए, 10 के 10 OH नेगेटिव बन गए। इसके भी 10 लिए लेकिन बने सिर्फ 5। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रही, जरूरी नहीं 5 ही बने, 4 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, 7 भी बन सकते हैं, लेकिन कम रहेंगे 10 से। अब इसमें अधिक संख्या में OH नेगेटिव आयन है तो Kb1 क्या हो गया, चलो यहाँ पे हम लिखेंगे Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। कम संख्या में OH नेगेटिव आयन बने हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला रेशियो। इसका मतलब है कि ये वाला क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग, जिस वे बेस जिनके लिए ये जो बेस Kb होता है ना वियोजन स्थिरांक उसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे जो KOH है उसको हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस या दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है। ये आ जाएगा इसके अंदर। अब Ka और Kb लिखे थे वो एसिड के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है वो चेक कर लेते हैं एक बार। दो आते हैं, एक तो आता है आपका Ka जो एसिड के लिए आया था और एक आया था Kb जो बेस के लिए आया था। तो Ka जितना ज्यादा था एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा थी, Kb जितना ज्यादा था बेस की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा थी। तो Ka और Kb एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो Ka किसी भी एसिड या अम्ल के लिए उसका वियोजन स्थिरांक जितना ज्यादा होगा उस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। Ka ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka कम वीक एसिड। उसी प्रकार से बेस के हम वियोजन स्थिरांक को लेते हैं Kb से, ये किसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस हो जाएगा। तो बेस की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, सॉरी किसी भी ये जो क्षार या बेस होता है उसके लिए वियोजन स्थिरांक जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ है बेस की उतनी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। Kb कम है तो वो क्या होगा, दुर्बल क्षार है वो माना जाएगा। सिर्फ यही समझाना था इनसे। तो Ka Kb क्या है वो आगे समझ में। अब pH और pKa क्या है वो देखेंगे। यहाँ देखें Ka का व्युत्क्रम होता है pK, ये याद रखना। अब Kb का भी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो pKa वो Ka का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो pKa व्युत्क्रमानुपाती होता है Ka के, ठीक है। और pKb है वो व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के। तो pKa की वैल्यू ज्यादा है तो Ka की वैल्यू कम होगी, Ka की वैल्यू कम होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो ये तीनों में रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। pKb की वैल्यू ज्यादा है तो ये रिलेशन बन गया, एक ही वाला फॉर्मूला बन गया। pKb की वैल्यू ज्यादा है तो Kb कम है, Kb कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी क्या है, कम है। तो ये भी क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दो एसिड हैं, एसिड वे एसिड जिनके pKa का मान कम होता है, इसका मान कम है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वे एसिड जिनके pKa का मान क्या हो, ज्यादा हो, pK का मान ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रेंथ कम है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो pK और K दूसरे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी प्रकार से pKb और pKb भी क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये होता है pK। आगे समझ में, मतलब इसका व्युत्क्रम होता है ये Ka का pK। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे pH को पढ़ते हैं कि pH क्या होती है। pH है वो
उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह एक साइंटिस्ट था सोरेनसन नाम का, उसने दिया था। ये पूछ लेंगे पीएच की अवधारणा किसने दी थी, तो पीएच की जो अवधारणा वो दी गई थी एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था सोरेनसन नाम से, उसने दी थी। ठीक है, देखिए पीएच ऐसे लिखते हैं इसको, पी नीचे और एच है वो ऊपर की साइड में, पीएच। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या होती है, स्केल या पैमाना होता है जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो हम लिखेंगे गिवन बाय। पीएच के जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा है वो सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा दी गई थी। डेफिनेशन क्या बताई सोरेनसन ने कि H पॉजिटिव आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को, नेगेटिव लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। किसी भी विलयन के H पॉजिटिव आयंस के नेगेटिव लॉगरिथम या ऋणात्मक लघुगणक को, इसको बोलते हैं ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। किसी भी विलयन के H पॉजिटिव आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या देगा, फॉर्मूले में H पॉजिटिव आयन के, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव साइन, जो लघुगणक को इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम, और इसके शुरू के 3 लेटर्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, तो माइनस में लॉग H पॉजिटिव। तो किसी भी विलयन के H पॉजिटिव आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन की पीएच के नाम से हम जानते हैं। पीएच है वो 0 में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। तो पीएच की वैल्यू के लिए आता है कि ये नेगेटिव, 0, पॉजिटिव तीनों ही इसकी वैल्यू हो सकती है। इस प्रकार से ये एक स्केल होती है पीएच वाली, जिसमें 0 से जनरली माइनस नहीं कंसिडर करते हैं, 0 से लेके चलते हैं और 14 तक आते हैं। 0 से 14 तक के मार्क्स होते हैं इस पीएच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट वाला 14। अब यहाँ तक याद किया तो 7 पीएच, 7 पी, यदि कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जिसकी पीएच की वैल्यू 7 हो तो वो क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन विलयन होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और यदि कोई विलयन ऐसा हो जिसकी पीएच 7 से कम हो तो 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक। और 7 से ज्यादा पीएच जिसकी होती है वे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब क्वेश्चन याद है, 2 सॉल्यूशन है, एक की पीएच 1 है, दूसरे की 6 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, कौन से वाले की अम्लीयता ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे एक वाले की। इसका मतलब है कि 7 के बाद जब हम एक की तरफ चलते हैं तो एसिड, तो पता है इस साइड एसिड है, तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी इंक्रीज हो जाती है। पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। इस वाले में हम इस साइड चल रहे हैं, 2 बेस है, एक की पीएच 13 है, एक की 9 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, बेस 13 वाला होगा। इस साइड चलने पर ये तो है तो सारे बेस ही, लेकिन इस साइड चलने पर इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेसिक स्ट्रेंथ है वो, इस साइड चलने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इस साइड चलने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और 7 वाली पीएच जो होती है ये पीएच स्केल है, ठीक है, और 7 वाली पीएच होती है, 7 का मतलब जितने एसिडिक प्रॉपर्टीज है उस सॉल्यूशन में उतने ही बेसिक प्रॉपर्टीज है। इस कारण से दोनों के जो प्रॉपर्टीज है, दोनों के गुण है वो एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिए, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज रहेंगी ना बेसिक। इस कारण से उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन या उदासीन विलयन के नाम से यहाँ पे मानते हैं। अब देखिए इसमें पीएच निकाल, कुछ क्वेश्चन है जिनसे हम क्या निकालेंगे, पीएच निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है 0.01 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी पीएच निकालनी है। क्वेश्चन है 0.01 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन की पीएच ज्ञात कीजिए, की पीएच ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, पीएच निकालने का फॉर्मूला जो था माइनस में लोग H पॉजिटिव, तो इस फॉर्मूले के लिए अपने पास होने चाहिए H पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन है वो होनी चाहिए। देखो कहाँ से आएगी, ये है HCl है,
0.01 मोलरिटी कंसंट्रेशन है। एसिड है, डिसोशिएट होगा, पता है स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही। H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या है 0.01 मोलरिटी ही रहेगी, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो भी 0.01 मोलरिटी ही रहेगी। अपने तो इससे मतलब है H पॉजिटिव वाले से, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अपनी आई है 0.01 मोलरिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू 10⁻² मोलरिटी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट को दो साइड इस साइड लेंगे तो 10⁻² में आ गया। अब इसको लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, तो pH इज इक्वल टू माइनस में log 1 इंटू 10⁻²। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस में log, ऐसे वाले होते हैं ना तो उसको प्लस में सोल्व करते हैं, माइनस में log 1 और प्लस में log 10⁻²। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसके log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, log 1 की वैल्यू 0, इस साइड लिख देती हूँ मैं। तो pH इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में 0। अब इसको सोल्व करें तो माइनस का 2 पहले आएगा, तो प्लस में और माइनस का 2 और log 10 ऐसे लिखेंगे इस वाली वैल्यू को। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस पूरे की जगह 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -0 और माइनस का 2, तो ये किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे इसकी pH माइनस में 2 में आ रही है, वैसे इसकी pH में देखें तो प्लस में 2 के अंदर ये कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इस वाले माइनस को हमने देखे तो माइनस माइनस ये करके किस में आता है, प्लस में आता है। तो ये प्लस की 2 आ गई, प्लस की 2 आ गई, इसका मतलब ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, और HCl पता ही अपने को क्या होता है कि एसिड होता है। इस प्रकार से pH निकालते हैं इसकी। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसकी, pH निकालेंगे। ये क्वेश्चन हो देखो आप इसकी, 0.01 मोलरिटी का H2SO4 सॉल्यूशन है। इस बार मोलरिटी वही है 0.01 मोलरिटी का, इस बार H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी वैलेंसी पहले वाले से अलग है। सॉल्यूशन की pH देखो इस प्रकार से होता है, H2SO4 डिसोशिएट, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव 2, इसकी क्या 0.01 मोलरिटी रहेगी, इसकी भी 0.01 मोलरिटी ही रहेगी, इसकी भी 0.01 मोलरिटी ही रहेगी। लेकिन फॉर्मूले में जब हम वहां पे लिखते हैं ना, तो फॉर्मूले में क्या लिखा जाएगा, इसमें H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन को भी इसके अंदर यहाँ पे लिखा जाता है। कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तो 2 है ना H पॉजिटिव, 2 इंटू ये वाला मानेंगे। अब देखिए pH की जो फॉर्मूले में लिखिए, माइनस में log H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जो पूरी कंसंट एप्सिलॉन में नहीं लिखी, क्योंकि एप्सिलॉन में एक ही H पॉजिटिव आयन था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि जो pH वाली जो ये फॉर्मूला होता है उसमें H पॉजिटिव वाली कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में लिखते हैं, और नॉर्मेलिटी के अंदर लिखने से लिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी को चेंज कैसे करते हैं, तो अक्ष फैक्टर इनटू में मोलरिटी में चेंज करते हैं। ऐसे एप्सिलॉन बताया था मैंने, सेम ऐसे रहेगा। एप्सिलॉन में क्या था, अक्ष की जगह 1 था, तो 1 को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही मोलरिटी ही नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगी। और इस फॉर्मूले में हमेशा ही कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी नॉर्मलता में लिखी जाती है। इसको जब हम नॉर्मलता में चेंज करें तो अक्ष फैक्टर इसका 2 है, 2 है ना, इसकी संख्या, इसका अक्ष फैक्टर, कोई भी एसिड है उसका अक्ष फैक्टर होता है वो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं। H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका अक्ष फैक्टर 2 इंटू में इसकी मोलरिटी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जो नॉर्मेलिटी आएगी वो रहेगी हाँ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो माइनस में log 2 इंटू, और अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 0.001, सॉरी 0.01 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लिखे नहीं लिखे कोई बात नहीं, 10⁻² में चला जाएगा, पॉइंट दो साइड इस आएगा -2, तो 10⁻² में आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करके लिखते हैं, तो माइनस में log 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे साथ में माइनस में log 10⁻², ऐसे प्लस में लिखने का है 10⁻²। तो यहाँ पे हम करें क्या करेंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस में log 2 प्लस में, अब माइनस का 2 पहले आएगा, वैसे ये वाला log इसको ऐसे करें तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, अब माइनस ऐसे वाला होता है ना तो ये पावर पहले लिखी जाती है, तो माइनस का 2 और log 10 की वैल्यू 1,
1 लिखने की जरूरी नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और पीएच log 2 की वैल्यू होती है अपने 0.3010 होती है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, दो में से 0.30 उठा दो आप, 0.30 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी, पीएच की वैल्यू आपकी लगभग 1.67 के लगभग आएगी। 1.67 की पीएच यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से आप पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूला एक वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से करना। क्वेश्चन है 0.01 मोलरिटी का NaOH सॉल्यूशन है, इसकी आपको क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है। तो इस बार आपकी जो फॉर्मूला सोल्व होने से आएगी वो आएगी आपकी POH, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें तो OH नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, OH नेगेटिव आयन में कंसंट्रेशन रखेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक वाला एक बेस का और कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 0.01 मोलरिटी का NaOH सॉल्यूशन है, NaOH है तो ये किस प्रकार से ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव है, इसकी 0.01 मोलरिटी है तो इसकी भी 0.01 रहेगी, इसकी भी 0.01 मोलरिटी रहेगी। अपने को तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रखने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी में चाहिए। तो इसका अक्स फैक्टर क्या है, इसकी संख्या एक ही है तो इसका अक्स फैक्टर 1 इंटू में 0.01 मोलरिटी, 1 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हैं। इसको 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 10 की पावर -2 कर दें, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, लोग की भी वैल्यू 1 किलो 0 ही आती है। पॉइंट दो साइड इस गया माइनस का 2, नॉर्मेलिटी में आ गई कंसंट्रेशन, ये रखेंगे। इस बार जो फॉर्मूला है ना वो POH का बनेगा, क्योंकि इस बार हम क्या लिख रहे हैं, माइनस में लोग OH नेगेटिव। हाँ, जब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयनों की जगह OH नेगेटिव की लिखी जाने लगी तो यहाँ पे PH की जगह POH कर देना। निकालने तो अपने को PH ही है इसकी, देखो कैसे निकालेंगे, माइनस में लोग OH नेगेटिव आयन कितनी, 10 की पावर -2, पावर पहले लिखी जाएगी तो माइनस में 2 लोग 10, लोग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ आ गई POH की वैल्यू 2, ये अपने को पता ही है PH प्लस में POH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। एसिड और बेस की टोटली मिला देते हैं ना, PH POH से 14 आता है। अब ये निकालना है और ये अपने को पता है तो क्या करेंगे, PH इज इक्वल टू 14 माइनस में क्या कर देंगे POH। अब POH अपनी आई है +2, निकालनी है PH तो 14 -2 तो PH आ जाएगी इस वाले, हालांकि है ये बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन PH निकालेंगे तो भी इसकी देखो कितनी आ रही है, PH इसकी 12 आ रही है। 12 आने का मतलब है बेस वाले में आ रही है, और ये तो पता ही है NaOH बेस होता है तो इसकी PH होगी इसमें आती है बेस वाले रेंज में आती है, 7 से अबोव और 14 से बिलो आती है, ठीक है। ये रहेगा इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन है। एक 3 प्रकार के सेल होते हैं, उनकी पीएच कैसे निकालते हैं सिर्फ उनका फॉर्मूला देखना आपको। अब देखिए 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। तीनों इलेक्ट्रोड हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट की थी वहां पे हम तीनों इलेक्ट्रोड को पढ़ के आएंगे, ठीक है। ये क्वीनोन हाइड्रोक्विनोन का है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है और ये वाला ग्लास इलेक्ट्रोड है। इन तीनों के पीएच निकालने का फॉर्मूला ये वाला रहेगा, डायरेक्ट याद कर लेना। ई सेल इसमें इस इलेक्ट्रोड से जो बनेगा सेल उसकी ईएमएफ है, इसमें यहाँ पे लिखनी है सेल ईएमएफ, और इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड वाले की और एक नॉर्मल वाले की ऐसे लिख के पीएच निकालनी है। इसमें से ग्लास इलेक्ट्रोड है वो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना पर्पल अक्षर, उनकी पीएच है वो इस फॉर्मूले से नहीं निकाली जाती है, इसको छोड़ के बाकी सभी की पीएच निकाल सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है कि स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच ग्लास इलेक्ट्रोड से नहीं निकल सकती। क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो सिर्फ 6 से कम पीएच वाले जो कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ उनकी पीएच उसी को दिखाता है, 6 से कम पीएच वाला, ठीक है। 6 से कम पीएच वाले जो भी सॉल्यूशंस होते हैं केवल उन्हीं सॉल्यूशन की जो पीएच है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट ये हो गया पीएच कंप्लीट, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।